डायरी भरना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। मतलब गुरुकुल में अगर आपने डायरी छोड़ी तो बहुत प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। वो डायरी ही आपको सेव करेगी, वो डायरी ही आपको लास्ट में तैयार करेगी, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने जैसे न्यूज़पेपर का सबसे बड़ी बात तो आप लोगों ने ये बनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फ्लो चार्ट बना। लेकिन अब देखो इसमें क्या है कि हमें वर्ड्स को कम करना है। तुमने लिखा कि पीएम मोदी लैंड्स इन यूएस, मेनी इवेंट्स इन पाइपलाइन, तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। पीएम मोदी, अब देखो आप कैसे यूज कर सकते हो पीएम मोदी यूएस विजिट। यूएस, नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले कोशिश करो कि जब भी कोई वर्ड यूज करो उसके बारे में जानो। वेयर इज यूएसए, यूएसए में क्या हिस्से हैं, ठीक है। तो यूएस नॉर्थ अमेरिकन हिस्सा हो गया। मैप अगर नहीं जानते हो, अगर वो बिगिनर को है तो इस तरह से हमें करना है। विजिट्स, अब तुमने लिखा मेनी इवेंट्स इन पाइपलाइन, यू डोंट फोकस ऑन द इवेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स वी आर गोइंग टू साइन, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसमें इंडिया के हित इन्वॉल्व हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, डिफेंस हो, ठीक है, या किसी और तरह की चीजें हो, उनका वेट करो, उनके क्रक्स लिखो, ठीक है। तो इस तरह से यूज किया करो कि जहां पे जैसे हम यूएस के बारे में और जानकारी लेनी है। यूएस बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? कनाडा के साथ। क्या बोलते हैं उसको? यूएस कनाडा की बाउंड्री को क्या नाम, उस लाइन का जो अक्षांश रहेगा उसको, रुको रुको रुको, पढ़ा होगा ना। अब तुम्हें बताता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं। और यूपीएससी वाले ये नहीं कहते कि तुम्हें घटना कितनी याद है, बहुत लोग घटनाएं लिख रहे हैं, कई लोगों ने कॉपियों में लिखा होगा, बट वो क्वेश्चन पूछेगा कि यूएस और कनाडा को अलग करने वाली, पृथक करने वाली लाइन का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अभी मैं जो 15 मिनट क्लास लेने जा रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है उस लाइन का नाम? क्या है उस लाइन का नाम? उस लाइन का नाम क्यों, क्या है उस लाइन का नाम? अक्षांश रेखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 49 डिग्री पैरेलल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, किन झील से होकर गुजरती है? नाम बता दोगे? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं छोटी छोटी। ये तुम लोगों को इसमें एक गेम सिखाऊंगा कि मैपिंग का गेम कैसे खेलते हैं। न्यूज़पेपर में जो चीज लिखी हुई है आपने उसको फ्लो चार्ट में समरी करके दे दिया, दैट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स, अभी जैसे किसी बच्चे ने कहा कि प्रीलिम्स में बड़ा डर लग रहा है, प्रीलिम्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग का एग्जाम है। प्रीलिम्स क्या होता है भाई, सबसे टफ हो गया आज की डेट में। प्रीलिम्स होता क्या है ये जान लो। प्रीलिम्स का सिंपल सा मतलब होता है, यूपीएससी कहता है कि आप आने वाले टाइम में ऑफिसर, एक मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था कि बीपीएसपी के हिसाब से संविधान किस तरह के ऑफिसर यूपीएससी सेलेक्ट करेगा। आप में से कई लोगों ने उसको लिखा होगा, कई लोगों ने नहीं लिखा होगा। जिनको लिखा होगा वो समझ गए होंगे कि क्या है बेसिकली, हमें किस तरह के ऑफिसर वहां भेजने हैं, या यूपीएससी को किस तरह के ऑफिसर चाहिए, वो अपना डिमांड पूरी कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है वो ये कहता है कि तुम भारत को समझने जा रहे हो, तुम भारत विश्व को समझने जा रहे हो, इंडियन ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हो। वो ये कहता है किसी भी चीज को समझने के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, यानी उसके बारे में पूरी नॉलेज। जैसे आप कहां से रहने वाले हैं? आप पूरे यूपी में तुम ही छाई हुई हो, कानपुर हो गया, ठीक है, कानपुर। अब कानपुर उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में है? कानपुर की बाउंड्री किन किन जिलों से लगती है, ठीक है, कानपुर की क्या खास बात है, ये एक बेसिक फंडामेंटल है। आप जहां से हो उसके बारे में पूरी जानकारी लो, ठीक है। वो किस उद्योग के लिए है, वहां की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, किस फसल के लिए जाना जाता है, कानपुर देहात में क्या अंतर होता है, वहां का कमिश्नरेट कैसा है, पुलिस व्यवस्था कैसी है। तुम बहुत आश्चर्य करोगे, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। जैसे अखबारों में आया था विकास दुबे, वहां पे जो ये हुआ शराब, तो उसमें कानपुर देहात का नाम बार बार आ रहा था। तो कानपुर देहात के साथ पुलिस प्रशासन का नाम भी अलग आ रहा था। तो तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि कानपुर देहात क्या है। अगर कानपुर एक शहर है या एक जिला है तो देहात फिर क्या है, और उसके लिए कौन सी पुलिस व्यवस्था है, ऐसा क्यों किया गया, कभी सोचा तुमने? यही सोचने का नाम प्रीलिम्स है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, मैं तुम लोगों को ग्रुप में भी शेयर किया था, आप लोगों ने देखा नहीं उसको। बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। बहुत लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आप लोग इसको हल्के में ले लेते हो। तो प्रीलिम्स रीजनिंग होता है। रीजनिंग वर्ड कहां से आया? रीजन से। रीजन का मतलब होता है कारण।
और कारण का मतलब कहां से शुरू होता है? प्रश्न पूछने से, आस्क क्वेश्चंस। तो तुमने पापा से कहा पापा मुझे खेलने जाना है, पापा बोले रीजन दो क्यों तुम्हें हम खेलने भेजे, बोले आज का सारा होमवर्क हो गया, घर का काम हो गया, हम खेलने जाएंगे। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ तुम लोग के साथ? या तुम्हें बोला दोस्त के घर जाना है, बोले क्यों जाओगे, ये कारण ये कारण ये कारण, बोले काम वहां हो गया। तो रीजनिंग आता है रीजन से। तो आपको रीजंस आइडेंटिफाई करना, मतलब एक तरीका है कि तुम जिस वर्ड को यूज कर रहे हो उसको केयरफुली हैंडल किया करो। तो अगर प्रीलिम्स में तुमसे कहूं तो तुमने वो देखा होगा शीशे का सामान जब आता है तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है? कोई गत्ता होता है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? हैंडल विद, लिखा है ना, ऐसे लिखा होता है कि नहीं? दिस इज अ प्रीलिम्स। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है, जो भी आप इस्तेमाल करो, बड़ी मंत्र वाली बात बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो भी तुम्हारे पास आ रही है वो कह रहा है हैंडल विद केयर। समझे? हैंडल विद केयर। अब अरे यूएस में मोदी जी का विजिट हुआ, यूएस में इवेंट्स में गए, पहले यूएस जानो कहां है, कहां गए? फिर झुमरी तलिया उतर गए हो तो गलत जगह, होनोलुलु चले गए हो तो पता तो चले यूएस है कहां, विजुअलाइज करो यूएस कहां है। ठीक है, आखिर उसको कौन, उसके आसपास की सीमाएं क्या हैं, यूएस ही क्यों गए? आज विश्व योग दिवस, अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा क्यों मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे। आप कभी आज जाना ना अपने दोस्तों जिन्होंने वो डीपी शेयर की होगी या फोटो से, मतलब भैया साइंटिफिक रीजन बताओ, 21 जून को ही क्यों? ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने डाइस खेला होगा, 6 आएगा तो 21 रखेंगे, 5 आएगा तो 22 रखेंगे, और 4 आया तो तुम जानो द्वारा मंडोवाल साहब, ऐसा किया होगा क्या? तो भारतीय परंपराओं के हिसाब से अब तुम आज से 3 साल पहले का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा लो, उसमें एक बड़ा सा सुंदर सा क्वेश्चन है कि 21 जून को निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है। जाओ चेक करो यूपीएससी का, 21 जून को इनमें में से कौन सी भौगोलिक घटना होती है? सूर्य यहां आ जाता है, सूर्य वहां चला जाता है, रोशनी यहां आती है, जो सुबह मैंने बताया। तो अब तुम कहोगे मेरा प्रीलिम्स में नहीं हो रहा, अरे तुम्हारा क्यों होगा जब तुम्हारे कान और दिमाग दोनों बंद हैं? तो सुबह हमने क्या शुरुआत की कि अगर तुम ये दिन मनाने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए दिन क्यों मनाया जा रहा है। बोले नहीं वो मोदी जी ने रखा था इसलिए मनाया जा रहा है। अच्छा, तो रीजनिंग ये नहीं है, रीजनिंग कुछ और है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले हैं, और हमें ग्रीष्मकाल हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सूर्य क्या होगा, अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, समझे? तो हमारे यहां क्या होगा, धीरे धीरे दिनों की लंबाई इसके बाद छोटी होनी शुरू। अब दिन की लंबाई मतलब ऊष्मा, ऊर्जा, तो एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। तो दिन का मतलब क्या होता है, हमें उतनी हीट सरप्लस नहीं, हीट डिफिसिट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे मौसम में परिवर्तन होगा, वेदर में चेंज होगा। वेदर में चेंज होने से हमारे वेजिटेशन और हमारे क्रॉप्स में चेंज होगा। आप समझो, हमारे क्रॉप्स में चेंज होते ही हमारी इकोनॉमी में चेंज होगा, हमारी फूड हैबिट्स में चेंज होगा। तुम्हें जाड़े में मैं कहूं कि एकदम ठंडी लस्सी मस्त लाके दिया है, हम चिलचिला भयानक जाड़ा पड़ रहा, तो मैं लस्सी लाके उसमें 4-6 आइस क्यूब भी डाल दिया, पियोगे? 2-4 सनकियों के पी लेंगे, अगले दिन वो अलग ही आवाज में, अमरीश पुरी की आवाज में सिमरन ऐसे बोलते घूमेंगे चारों तरफ, बड़ी समस्या हो जाएगी। किसी का नाम तो नहीं है ना, मैंने तो डीडीएलजे का डायलॉग मारा था, हंसते हंसते लग जाए रस्ते। ठीक है, तो यहां सिंपल सा फंडा है कि एवरीथिंग इज रीजनिंग, एवरीथिंग इज लॉजिक। तो प्रीलिम्स में उन्हीं का होता है हंसते खेलते, जो हर दिन अपना एक रीजनिंग डेवलप करते हैं, वो शब्दों के साथ खेलते हैं। तो मैंने अभी एक बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, हैंडल विद केयर। तो जो शब्द तुम इसमें लिख दो, अब जैसे आपने लिखा चाइना ब्लॉक प्रपोजल एट यूएन, what is the meaning of China block? Why it is called China block? What is the meaning of block? So words are not important. तुम क्या कर रही हो, तुम न्यूज़पेपर को छोटा करके अपना खुद का प्रकाशन निकाल रही हो। ठीक है, तुमने जो ये वर्ड यूज किए हैं, सेमीकंडक्टर फैब, तुमने इस पे लिखा सेमीकंडक्टर फैब मान लो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, समझाओ मुझे। अरे सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, साइंस। अब ये यूपीएससी वाले देखो तुम्हारे साथ गेम कैसा खेलेंगे। यूपीएससी वाले इस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में नहीं, इसको साइंस में पूछेंगे। सेमीकंडक्टर जैसे कि एसी वगैरह हर चीज में सेमीकंडक्टर। कूद जाऊं मैं? हाँ, हर चीज में सेमीकंडक्टर है। जैसे जूती वैसी चीज होती है, वैसी कैसी चीज होती है? वो एक ऐसे करके नहीं होता, ऐसे गोला गोला। हाँ, गोला गोला जो ऐसे करके, उसको कई लोग एंगेजमेंट रिंग भी कहते हैं, वो सेमीकंडक्टर है। अब सोचो,
ये एग्जाम्पल क्या दे रहा, अभी ये ऊपर इतना व्यथित थी कि सिलेबस का पूरा होगा, और गुरुकुल में अगर नहीं होती तो पूरा आज की डेट में कोचिंग इंडस्ट्री में 99.99% बच्चा सिलेबस का पूरा होगा, सिलेबस का पूरा होगा। हम मनी मन सोचते बेटा तुम कब पूरे होगे, ठीक है, चल रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि आपका 50% 51% में टॉपर का रिजल्ट आ रहा है। आपको जो भी पढ़ना है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, और हैंडल विद केयर, महामंत्र दे रहा हूं, लिखो इसको बड़ा बड़ा, हैंडल विद केयर, संभाल के, जैसे शीशे का सामान संभाल के चलते हो ना, तो हैंडल विद केयर, बड़े ध्यान से हर शब्द। अब तुमने सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर वर्ड आज से 4 साल पहले के प्रीलिम्स में चले जाओ, उन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पूछा, उन्होंने सेमीकंडक्टर और उससे पहले के साल में ग्राफीन की प्रॉपर्टीज पूछ ली थी। अब सेमीकंडक्टर अगर तुम नहीं जानते तो सेमीकंडक्टर के बारे में लिखने का कोई फायदा नहीं तुम्हारे लिए, कि कितना सरकार ने खरीद लिया, कितना बेच लिया, तुम क्या मतलब मंत्री हो, तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो। अब ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है, नॉलेज की। प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, हम लोग कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। अरे कहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, पूरा देश जो है, जो ये 1.6% जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो बस इतना ही, उसको बस इतना ही पता होता है कि अब मुझे अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है। 98.6% बच्चे जो प्रीलिम्स से फेल हुए हैं वो बेसिकली मेहनती उतने ही थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, अखबार को ये मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी उनसे हाथ मिला लिए, वो फोटो भी चिपका लेते हैं उसमें। बट सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। अब तो चैट जीपीटी आ गया, उससे पूछ लो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझा देगा। बट सवाल है उससे पूछना क्या है, चैट जीपीटी से, गूगल से पूछना क्या है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन कैसे काम करते हैं, अर्धचालक जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को, देखो इनके दिमाग में नहीं आ रहा और ये प्रीलिम्स देंगी। आहा, जोरदार तालियां, बहुत धमाकेदार, ठीक है, हाँ, अब बैठ जाओ ठीक है नेताजी। तो इतना अगर यूपीएससी इतना आसानी से पूछता कि सेमी और कंडक्टर का मतलब क्या है, तो इसमें कई लोग कहते हैं जो बस में टिकट काटता है वो कंडक्टर है, और जो बच्चों का टिकट काटता है वो सेमी कंडक्टर है, जो व्यस्क का काटता है वो फुल कंडक्टर है ना। वाह। सो जो अर्धचालक, उसकी यूपीएससी ना कभी एक क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कम वक्त, वो पहले 4 तो तुम्हें स्टेटमेंट देगा, वो तुम्हारी आत्मा से जाके नॉलेज निकाल लेता है, तुम्हारा दिमाग छोड़ो वो कहां कहां घुस जाता है तुम्हें पता ही नहीं रहेगा, कि पीएन जंक्शन क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करते हैं, और कैसे ये मैकेनिज्म। ऐसे अगर पूछ ले कि सेमीकंडक्टर से क्या तात्पर्य, आहा, हमारे कई मठाधीश जो सालों से बाल को झड़ाए हुए पढ़ रहे हैं, जो सन 1991 में आए थे और अभी तक वही हैं, वो भी जो है वो इसका जवाब दे देंगे तात्पर्य क्या है। सवाल है मैकेनिज्म क्या है। यूपीएससी पहले में तात्पर्य पूछेगा भी तो फर्स्ट में पूछेगा, सेकंड में मैकेनिज्म पूछेगा, थर्ड में एप्लीकेशन पूछेगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन कौन सा सही है। वो मतलब तुम्हें डीएम बनाने जा रहा है यार, ऐसे तुम्हें दे देगा कि सेमीकंडक्टर से क्या तात्पर्य है, बहुत लोगों के दिमाग में ही चल रहा है। तो अभी क्या करना है, हैंडल विद केयर। शब्द जैसे ही आए अपने आप से पूछो क्या मैं इसके बारे में परिचित, एक क्वेश्चन आदत डालो, लिखना चाहो तो लिख लो, और जो सुन रहा है उसको भी, किसी दिन हम यहाँ पे कुक्कुट आसन एक बाकी रह गया था आज, हाँ तुम इसी में फंस गई, बैठो, ठीक है, इनको नॉलेज नहीं, हैंडल विद केयर नहीं समझ में आएगा तात्पर्य क्या है। और हर चीज का सिनोनिमस होता है, जानते हो, पर्यायवाची, हिंदी माध्यम से हो, सूर्य के पर्यायवाची सुनाओ। रवि और आदित्य, बताओ, सारे लड़कों के नाम है तो लड़के कहेंगे हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है। पर सवाल ये नहीं है, सवाल है कि इसमें से गलत कौन सा है। भास्कर भी सही है, रवि भी सही है, दिनकर भी, दिवाकर। तो यानी एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं। इससे क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी रिच होती है, बैठ जाओ, वोकैबुलरी रिच होती है। तो यहां मेरे को कहने की बात कि इसका मतलब क्या है, इसका क्या है या तात्पर्य क्या, सेम चीज है इसमें। अब यहां सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी शब्द आया जिसके बारे में तुम नहीं जानते, रूल नंबर 1 एंड 1 ऑफ द utmost रूल, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और अपने आप से पूछो क्या मुझे इसके बारे में पर्याप्त जानकारी है, तो वहां पे एक ब्लिंक मारो, हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर। तुमने ये काम कर लिया, काम खत्म। यानी मुझे इसकी जानकारी, इसका वर्किंग, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन, अगर हिस्टोरिकल है तो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए।
एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? आपने लिखा पीएम मोदी विजिट, हु इज पीएम? पीएम प्रधानमंत्री। कैबिनेट का फॉर्मेशन तुम्हें पता है? किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा, किन शक्तियों के माध्यम से होगा? प्रधानमंत्री चुनता कौन है? कौन चुनता है? प्रक्रिया क्या है प्रधानमंत्री के चुनने की? बेटा अभी तुम बहुत परेशान थी ना कि सर 2024 का प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ सच बताओ, हम तुमसे कहां कह रहे झूठ बोलो। हाँ बच्चे, लोकसभा में सीटें कितनी हैं? लोकसभा में सीटें कितनी हैं? ऐसा थोड़े ना लूडो खेल रही है तो 4 कुर्सी कम कर दिया या बढ़ा दिया, अरे खाली बैठा चाचा तुम बैठो, ऐसे तो नहीं होता ना। अरे यार अभी हमारी नई संसद बनी है, इतनी चर्चा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? परिसीमन का भी नाम आया कि 2026 में जो है डेलिमिनेशन की बात आएगी, सीटें बढ़ाने की बात आएगी, भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है। अब सोचो तुम पढ़ क्या रहे हो? अभी तो नए नए आए हो ना, लेकिन ऐसे मुझे मिले हो, ये वीडियो रिकॉर्ड ऐसे मिले हो मुझे। अब यहां से मुझे बनाना है, इस कच्ची मिट्टी को मुझे आकार देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो तुम ये अभी जल्दबाजी में सिलेबस कब पूरा होगा, शेड्यूल कब होगा, हम क्या कितने, मुझे पहले करेक्ट तो करने दो। तुम आए हो, इसी के साथ तुम पूरे साल भर निकल जाओगे। वो तुम्हें जब एग्जाम देने जाओगे तब कहोगे मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। यही करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग आज के लिए हमारा पहला रूल क्या है? हैंडल विद केयर। ठीक है, जो भी शब्द हो, सेमीकंडक्टर यूज किया, मुझे पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर क्या है। आपको नहीं भी समझ में आ रहा, आप एक डायरी, मैंने कहा छोटी डायरी होनी चाहिए सबके पास, आप उसमें तुरंत लिखोगे आज का मेरा प्रश्न है सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है, ठीक है, कौन करता है, आर्टिकल कहां से है, लोकसभा में सीटें कितनी हैं। बेटा ये लोकसभा का मेंबर होता है राज्यसभा का? शाबाश, अरे तुम टॉप कर गई बेटा। प्रेजेंस ऑफ माइंड। इंटरव्यू में गई कहीं, वो तुम्हारा नाम क्या है, पिताजी का नाम बता दिया, अरे सर ये तो पिताजी का नाम है, मेरा नाम तो कुछ और है, फिर बुआ का नाम बता दिया, तो तुमसे कहेंगे बेटा थोड़ा रिलैक्स होकर अगले साल आना। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। 10-12 गोले जो भरे जाते हैं ना, वो ऐसे ही भरे जाते हैं वहां पे, वो फिर बाद में, लेकिन वो क्या करते हैं, कमबख्त पेन से भरवाते हैं। और उसमें एक रूल होता है कि आप उसमें कोई निशान नहीं, आप रबर भी यूज नहीं कर सकते, रेजर यूज नहीं कर सकते। तो 10-12 गोले ऐसे भरे जाते हैं। तुम्हें नहीं पता कि निगेटिव मार्किंग के पीछे सब कुछ सही करने के बाद बच्चा क्या करता है, टिक टिक पहले लगा के पेपर में रख लेता, लास्ट में गोले भरेंगे। तो क्या होता है, उसमें ऐसे 4-4 बने होते हैं, बहुत पास, तो ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। तो जैसे मान लो इसका बी भरना है और इसके वाले का सी भरना है, तो क्या होता है, वो ऑप्टिकली इल्यूड होता है, इसका बी भरा जाता है। तुमने बिल्कुल पेपर में सही लगाया। कई बच्चों से मैंने बात की, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन वहां सब हो जाता है। फिर क्या होता है, वो 3-4 सीरीज ही गलत हो जाती है पूरी। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी। क्यों ये तुमसे योगा करा रहा हूं, मेडिटेशन, तुम्हें अभी बहुत बाद में समझ में आएगा कि सब कुछ सही होने के बाद वो गोले गलत भर जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ एक ही कलर के होते हैं। और आपको मैं एक टेस्ट दूंगा, आप टेस्ट करके देखना, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि जब एक ही तरह के पैरामीटर्स में, आपको MW का एक एग्जांपल दूंगा, आप देखना कि W को आप M पढ़ जाते हो और M को W, अभी आपको दूंगा काउंट करने के लिए। इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। हमारे दिमाग, हमारी आंखें क्या होती है, वो पिछली इमेज को कैरी फॉरवर्ड कर देती है जब जल्दबाजी, और वहां ये गलत हो जाता है। तो बहुत सी चीजें मिलकर एक सक्सेस तैयार करती हैं। यूपीएससी में जो एक सक्सेस, क्यों इतना जो IAS बनता है पूरा समाज उसको सर पे लेके क्यों बैठता है, सोच के देखो। क्योंकि जो लोग जानते हैं कि वो कितनी पीड़ा से गुजरा, कितना अपने आप को बनाया। गुरुकुल में यही व्यक्तित्व, मैं क्यों बार IAS व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व करते हैं, तुम्हें हर चीज पे ठहरना पड़ेगा। तो अब से आज से न्यूज़पेपर में पहला काम, और तुम सोच रहे हो कि कोई पढ़ा देगा, कोई पढ़ाता पढ़ाता नहीं है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। वो 1.6% जो आगे जाते हैं, गुरु जो होता है वो केवल मार्गदर्शन करता है, ये रास्ता है, अब तुम चलने से मना कर दो। तो गुरुकुल में ये होगा कि जैसे कोई जानवर जब जाने समय पीट भी लेते हैं, चल तो हम पीट भी लेंगे और हम खींच भी लेंगे, हम तुम्हें पुचकार के भी लेके जाएंगे, लेकिन जाना पड़ेगा तुम्हें। तो गुरुकुल यही है। तो आज से क्या करना है, अब जैसे तुमने कितने तुमने चाइना ब्लॉक का यूज किया, और आप लोग भी ध्यान दें, चाइना ब्लॉक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइना ब्लॉक?
आईसेट का इस्तेमाल किया। व्हाट इज आईसेट? पूसा, व्हाट इज पूसा? तुमने क्या किया? फैक्ट को कलेक्ट कर दिया, और तुम्हें कल अगर प्रीलिम्स हो तो कल तुम्हें टॉप करने की बड़ी इच्छा है। बहुत मुश्किल है इसमें, राइट? आज से इसको एलेबोरेट करो, इजी इजी रहो। क्या करना है आज से? हैंडल विद। अगर वो शब्द तुम्हें नहीं पता है, और केयरिंग कैसे होगी? इफ, सबसे पहले अगर ये कोई प्लेस है तो मुझे इसकी मैपिंग चाहिए। पहला रूल याद रखो, अगर कोई प्लेस है, ठीक है, तो मुझे इसकी लोकेशन चाहिए, मैपिंग चाहिए। तुरंत मैप पे लेकर आओ। पहला काम, तुम्हारे 6 से 7 क्वेश्चन प्री के अपने आप हो जाएंगे, अपने आप होंगे, टेंशन मत लो। पीवी सर ने क्लास शुरू कर दी, 5 बजे आज क्लास उनकी देख लेना मैपिंग की। अगले 20 दिन उनकी मैपिंग की क्लास चलेगी, जितने बिगिनर हैं सबके लिए, ठीक है। अगर ये कोई पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है तो सबसे पहले इसकी पॉलिटी बेसिक कवर करो, ठीक। सबसे पहले प्रधानमंत्री वर्ड यूज करो। कौन होता है प्रधानमंत्री? तुम्हारा फोकस इस पे है, ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है। व्यक्ति बदल जाएगा, पद सेम रहेगा, और पद पर चुनने की प्रक्रिया सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अगर पॉलिटी राजव्यवस्था है तो राजव्यवस्था पकड़ो। अगर ये हिस्टोरिकल कोई टॉपिक है तो इसकी हिस्ट्री एंड कल्चर पकड़ो। अगर भूगोल है तो भूगोल पकड़ो। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। डैफ का तुमसे 3 क्वेश्चन का, इंटरव्यू के 3 क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? लिखो, आप जिस जिले से हो, जिस भी आप प्रदेश से हो, ठीक है, वहां की जलवायु, क्लाइमेट, मिट्टी, सॉइल, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, वहां पर कितनी ग्राम सभा है आपके यहाँ, अगर आपके साथ कोई अर्बन एरिया आपके ज़िले में लग रहा है, मुझे चाहिए। म्यूनसिपालिटी कौन सी आपकी, यानी टायर 3 गवर्नेंस कौन सी आपकी, आपका सांसद कौन है आपके क्षेत्र का, वो मुझे चाहिए। बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। बदल भी जाए तो आपको एकदम अपडेट होना। सांसद कौन है आपका, विधायक कौन है, एमएलए कौन है आपका। आप कहोगे मजाक है, लेकिन ये इंटरेस्ट है। अगर आप किसी जगह से, ऐसी जगह से जिसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो वो मुझे बताइए, ठीक है। कोई पर्यटन स्थल है, वो मुझे बताइए, किस लिए जाना जाता है। अगर कोई मंदिर है, कोई नेचुरल है, कोई दरगाह है, कुछ भी है, तो मुझे उसका हिस्ट्री चाहिए पूरी की पूरी। होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। पहला काम ये आपका। वहाँ का कोई, वहाँ की इकॉनमी कैसी है, क्या कोई खास प्रोडक्ट तो नहीं चल रहा है किसी उसके लिए, जैसे मान लो भदोही की कालीन बहुत फेमस है, तो आपके क्षेत्र में कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं जो प्राचीन से, मधुबनी से कोई है तो मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, ठीक है। तो वो क्या है आपका प्रोडक्ट, क्लियर है। आपके यहाँ का डीएम कौन है, आपको पता होना चाहिए। आपका एसपी या कमिश्नर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। आपको आपके जिले के साथ लगते हुए एडजेसेंट जिले कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट। आपके स्टेट से लगते हुए स्टेट्स कौन से हैं, मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी के आसपास कौन से स्टेट्स हैं आपको पता होना चाहिए, और वो भी डायरेक्शन वाइज। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। कौन सा नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे आपके यहाँ से गुजरता है, कौन सा नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे आपके यहाँ से गुजरता है। क्या कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपके यहाँ पड़ती है, विश्व धरोहर जो है, सांस्कृतिक धरोहर आपके यहाँ पड़ती है कि नहीं पड़ती है, अपने आपके राज्य में या आपके ज़िले में भी पड़ सकती है, तो क्या वो आपके यहाँ पड़ती है। अगर पड़ती है तो, नहीं पड़ती तो कोई बात नहीं। आपके ज़िले का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट क्या है, चाहे वो खाने में, क्या उसको जीआई टैगिंग मिली हुई है, ज्योग्राफी का, आपको पता है 2 बार प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन। तुम्हें लगता होगा प्रीलिम्स के क्वेश्चन किसी किताब में पढ़ा जाते हैं, किसी कोचिंग में कोई जादुई बाबा आएंगे, यही लोग सोचते हैं। वो फरलमा रील आजकल खूब चल रही है ना, तो रील में कोई बाबा आएंगे और बाबा बताएंगे यार बेटा ये वाली किताब से सब कुछ नहीं, कुछ नहीं ऐसा है। हैंडल विद केयर, अपने अंदर वो चीज़ें क्रिएट करो, हम तुम्हें बताएंगे कैसे क्रिएट करना है, लेकिन अब तुम नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाए। आज तुम्हारा कुछ आईना क्लियर हुआ। तुमने सुबह अभी क्या क्वेश्चन पूछा कि सर सिलेबस हुआ कब तक खत्म होगा, लो खत्म हो गया। सर नहीं, इस पर फोकस करो, जो पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो। और मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले इंटरव्यू में जाओगे जैसे वो मार्क करते हैं, आप कहाँ से हो, और अगर आपका कोई जगह इंपॉर्टेंट चर्चा में अभी हाल में रहा है, या उसका कोई प्रोडक्ट रहा है, या उसकी कोई सांस्कृतिक वैल्यू है, पहला क्वेश्चन ही यही पूछेंगे।
हाँ, रेलवे लाइन अगर आप उसमें देख सकते हो, कोई बड़ा स्टेशन है अगर आपके पास, तो वैसे इसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो उसका एक तुम्हें पता है कि अभी भी उसके रेलवे स्टेशन पे ब्रिटिश समय की चीज़ लिखी हुई है। कानपुर का एक बहुत बड़ा इतिहास है उस पर। कानपुर यूज़ करते थे वो लोग, कानपुर यूज़ नहीं हुआ करता था, अभी भी लिखा हुआ उस पर। ठीक है, तो आपको इसके बारे में, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रिटिश समय में ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्या क्या कानपुर के आसपास कौन सा फेमस कांड हुआ है। इतिहास में एक बड़ी घटना है इसके साथ, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी का क्वेश्चन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आने वाले प्रश्नों से होता है, और आप किसी किताब और सिलेबस को ढूंढ रहे हो। तो 98.6% बच्चे जो कोचिंगों में दुगनी तिगनी फीस देके बैठे, उनका यही कारण होता है। वो कोई किताब, जादुई किताब ढूंढ रहे होते हैं, और वो डेली तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारी जादुई किताब यहाँ है। इसको तुम नर्चर कर लो जितनी जल्दी हो सके। तो अभी आज के बाद क्या करना है? हैंडल विद केयर। ठीक है, हैंडल विद केयर। कोई भी शब्द अपने आप से पूछो, क्या मुझे इसके बारे में पता है? सारे डायमेंशन चेक करो। ठीक है, अगर इकोनॉमिकली कुछ है तो इकोनॉमी इसकी चेक करो, ज्योग्राफी चेक करो, बाउंड्रीज चेक करो, पॉलिटिकल वैल्यूज़ चेक करो, इसकी कोई खास बात है, हिस्टोरिकल वैल्यू। जैसे कानपुर, देखो मैडम आप कानपुर से हो, और कौन सा कानपुर से था? ठीक है, हैं? कानपुर वाले जितने भी हैं, इतिहास में बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। अब सोचो तुम कानपुर से हो और विपिन चंद्रा भी उठाओगे तो उसमें तुम्हें सीधे मिल जाएगा। और ग्रेजुएशन 12th हो चुका होगा, 12वीं का बच्चा 12वीं पढ़ चुका है, 12 साल एजुकेशन में रहा, वहीं पे रही, और तुम्हें अपने यहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। और यूपीएससी में कम से कम 3 से 4 बार तो क्वेश्चन मैंने 10 साल के अंदर देखा है उसको। बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि कानपुर अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो क्यों इंपॉर्टेंट था वो? अच्छा, कानपुर से हो। अभी आज अमेरिका में कुछ बड़ा हलचल होने जा रही है जिसका संबंध कानपुर से है। बताओ, तुम भी कानपुर से हो? अभी पहले कानपुरिया को पकड़े। कानपुर बकैती के लिए बहुत जाना जाता है ना? हाँ, एक सीरियल आता है, बड़े सालों से चल रहा है, मैंने ज़्यादा देखा नहीं उसको, थोड़ा बहुत देखा है। कानपुर से ही है ना? भाभी जी घर पे हैं। हाँ चलिए, वो तो याद होगा सबको, देखो कितना याद है ना? ये मैं जानबूझ के मैं रुका था, आपका इंटरेस्ट पता चल गया ना। लेकिन कानपुर के बारे में और कुछ बताइए जरा। अभी आज अमेरिका में जो बहुत बड़ा एक सेगमेंट होना है, उसका संबंध कानपुर से है। हाँ, G27 कौन सा ग्रुप बना है? कोई नया बना गया? ये भाई तुम लोगों ने तो नहीं बना लिया? गर्ल्स 27 गर्ल्स ने मिलके कोई नया ग्रुप बनाया। G20 था, 7 था, दोनों को मिला दिया क्या? ये तो मैं भी अपडेट नहीं। लोग कहते हैं उजांग सर पढ़ाते पहले, छपता बाद में, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ है। इन्होंने दोनों ग्रुप मिलाया है, G7 और G20 मिलाया है। बोला दोनों के इकट्ठे अपने यहाँ करा, और कानपुर में करा रही हो, क्या बात है। वो जो तुमने जो सड़क किनारे G20 का बैनर लगाया ना, वो कुछ और है। हमारे पढ़ा तो करो। हाँ तुम बताओ बेटा। हैं? और तुम्हारा आज प्रीलिम्स का सपना हम जो है रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। कानपुर में इनको लाल मिल समझ में आई, ऊन बनाता है ना, वहां मोदी जी जाके और बाइडन जाके दोनों लोग आज क्या हो, कानपुर का ऊन है यार। हाँ बोले वो सर, मिस्टर मोदी यू केम हियर फॉर, हाँ लाल इमली का प्रोडक्ट है ना। हाँ सर वहाँ पे मतलब कि जैसे जो चमड़े का जो सर्वर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सर। लाल इमली तो वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, लाल इमली कॉटन। तो वहाँ मोदी जी क्या करेंगे? स्वेटर बुनेंगे हैं? बाइडन और मोदी जी दोनों मिलके। सर वहाँ पे उस चीज़ का चमड़े का ज़्यादा वर्क होता है। था, इतनी बड़ी बात हो रही है पिछले 3 दिनों से लगातार। अजीत डोभाल साहब, रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम डिफेंस टाई करने जा रहे हैं, डिफेंस टाई करने जा रहे हैं। और कानपुर में देश का सबसे पुराना डिफेंस सेटअप है। जब आप एयरपोर्ट के लिए भी जाते हो कानपुर में, कहीं बाहर निकलते हो, तो आपके यहाँ सबसे बड़ा आयुध कारखाना जो अंग्रेजों के समय से था वो कानपुर में है, जिसको गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्ट्रक्चर पे इनलार्ज किया है। जो मध्यम दर्जे के शस्त्र होते हैं, अगर आप उसके सामने जाओगे तो ब्रह्मोस की एक डिज़ाइन लगाई गई है,
ब्रह्मोस की। और आपको पता है कि ब्रह्मोस इंडिया रसिया का ज्वाइंट वेंचर है हमारे डिफेंस में, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो फैक्ट्री है वो मिड रेंज आयुध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो मिड रेंज के और स्मॉल रेंज से होते हैं वेपन्स, वो वहीं पे डिज़ाइन और वहीं पे तैयार किए जाते हैं। और एयरक्राफ्ट हाल में तैयार किए जाते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, डीआरडीओ के साथ मिक्स करके। और तुम आप कानपुर में हो, तुम्हें डिफेंस फैक्ट्री के बारे में नहीं पता, जिसको पिछले कुछ समय से इतना हाईलाइट है। मतलब रक्षा मंत्री लगभग साल में 2 से 3 उनकी विजिट वहां होती ही होती है। ये इतना बड़ा सेटअप है और आप वहीं होकर आपको डिफेंस फैक्ट्री के बारे में नहीं पता था। अच्छा, तुम्हें कानपुर का मॉल खुला होगा, M3 मॉल है ना कानपुर में, Z3 है। देखा, यही जानना था। देखो हम मॉल भूल गए, M3 याद था तो इन्होंने बताया Z स्क्वायर है। शाबाश, जोरदार तालियां। हमारी क्लास का पहला टॉपर तो हमें मिल गया है। इन्हें Z स्क्वायर मॉल के बारे में पता है, लेकिन इन्हें डिफेंस फैक्ट्री के बारे में नहीं पता है। सो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होती है। इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। इनके दिमाग में कोई कमी नहीं है ना, इनकी मेमोरी में अगर ये कहती है कि मेमोरी में कमी है ना, कोई कमी नहीं है। बैठ जाओ बेटा। कमी किस चीज की है हमारी? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट मॉल में था, घूमने का, कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है, बिल्कुल चौराहे बना हुआ है, तो इनको याद था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अमेरिका में ये पूरी डील का कॉन्सेंट्रेशन ही डिफेंस है, कि माना जा रहा है कि हम सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहे हैं यूएस के साथ, और आने वाले कई सालों तक भारत और यूएस जो है वो रक्षा पार्टनर बनना चाहते हैं। और अमेरिका को भी भारत बाजार की बहुत जरूरत है। हमें भी चाइना को काउंटर करने के लिए हमें एडवांस डिफेंस सिस्टम चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी बात हो रही है F-20 की बात हो रही है। तो F-20 क्या है? F-16 का भी एडवांस, पाकिस्तान के पास F-16 है। एक समय ऐसा था कि हमारे और यूएस के रिश्ते ऐसे थे कि पाकिस्तान को उसने F-16 दे दिया, हमें नहीं दिया। F-16 स्टील्थ लेवल का जो है वायुयान है, उसको रडार पे पकड़ा नहीं जा सकता, इतना है। वो टर्न होकर अपने दुश्मन के पीछे आ जाता है 360 डिग्री, इतना एडवांस है। उसका भी एडवांस वर्जन हमें, चूंकि अगर कॉम्बैट करना है तो हमने अभी रिसेंटली क्या किया है, हमने समुद्रों से उड़ान भरनी शुरू कर दी है। क्योंकि अगर आप समुद्रों से उड़ान भरोगे तभी आप ब्लू वाटर नेवी में कन्वर्ट होगे। ब्लू वाटर नेवी का मतलब कि हम अपने समुद्री तट का पूरा हिंद महासागर या हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, इनकी रक्षा करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एयरक्राफ्ट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी वो जहाज जहां से लड़ाकू जहाज जा सके। लेकिन चूंकि जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनका रनवे बहुत छोटा होता है, सो दैट नीड्स अ वेरी प्रिसाइज एयरक्राफ्ट। और चाइना को मारने के लिए, चाइना को पीछे करने के लिए, क्योंकि चाइना ने F-17 खुद का बना लिया है। सोचो, चाइना ने F-17 अपना खुद का बना लिया, हमारे पास कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं जो डायरेक्टली उसके साथ कॉम्बैट कर सके, यानी एयर टू एयर कॉम्बैट में हम उतना जो है फ्रूटफुल नहीं होता। हमें उससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें चाहिए, और हमें ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो हमें दूर तक लेके जा सके, हम लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में रहें। क्योंकि चाइना के पास ऐसा सिस्टम है कि वो बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकता है, और जो जितने लंबे समय तक इंपैक्ट क्रिएट करेगा वो लड़ाई जीत जाएगा। तब रशिया यूक्रेन में आप देख रहे होगे, ठीक है, तो 6 महीने में तो तलाक हो जाता है, इन दोनों का नहीं हो रहा है, ये हालत हो गई। लड़ाई खींचे चली जा रही है, क्योंकि अब वो इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम क्यों F-20 चाहते हैं, हम क्यों इतना एडवांस वर्जन चाहते हैं जिसको रडार पे ना पकड़ा जा सके, जिसमें बहुत से लेयर्स क्रिएट हो। तो पहली चीज़ ये आप ध्यान रखिए इसमें, क्लियर है, कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, और ना आपकी आप दिमाग की कोई कमी है और ना आपकी मेमोरी में कोई कमी है। सिर्फ कमी किस चीज़ की? इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट कैसे आएगा? एक महामंत्र दे रहा हूँ, प्लीज़ अगर याद रखोगे, हर मंच में मैं एक ही कहता हूँ, भारत को जानो, नो इंडिया। भारत क्या है? अपने देश, इसको सब्जेक्ट से निकाल के अपने दिलों में बसा लो, यूपीएससी हो जाएगा। जिस दिन तुम इसको प्यार करना शुरू करोगे, अपने देश को प्यार करना शुरू कर दोगे, इसके बारे में हर जानकारी लेना शुरू कर दोगे, तो बच्चे, मैं देखो हर चीज़ प्रूव करता हूँ ना, मैं बिना लॉजिक के कोई बात नहीं कर दिया ना क्लास में प्रूफ। डिफेंस फैक्ट्री के बारे में नहीं पता, मॉल के बारे में पता है कानपुर के, मतलब अमेरिका तुम कभी ना गई हो तो वहाँ होने वाली किसी डिफेंस डील के बारे में तुम्हें नहीं पता। अगर मैं तुमसे झील के बारे में पूछ रहा हूँ, विक्टोरिया के बारे में, तो कल भाड़ में गए विक्टोरिया, हम गए ही नहीं कभी उधर। वीज़ा बनवाओ सर, तब हम जाएंगे, तब हम पढ़ के आएंगे।
है ना? किलिमंजारो नहीं गई, ज्वालामुखी नहीं देखी, तो पढ़ोगी नहीं उसके बारे में? अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें सिखाई, भारत को जानो, पढ़ो इसको, और दूसरी सिखाई हैंडल विद केयर। अगर करंट अफेयर्स का ये मास्टर मंत्र है, गुरु मंत्र होता ना, तो गुरु दे देते मंत्र, मंत्र याद कर लो, हैंडल विद केयर। जो शब्द आए अपने आप से पहला क्वेश्चन पूछो, क्या मुझे इसके बारे में पता है? नहीं पता तो उसके बारे में जानकारी, नहीं तो ये कॉपियां मुखर्जी नगर में थोक के भाव बनती हैं। तुमने तो फिर भी कम लिखा है इस क्लास में, हमने तो ऐसे ऐसे लाइब्रेरी में योद्धा देखे हैं, हर लाइन के नीचे लाइन मार देते हैं। मतलब जिसने छापा वो भी परेशान हो जाए कि एक्चुअली छापा क्या था। अबे हर लाइन के नीचे लाइन कौन मारता है? तो ये उनकी आदत होती है। तो वो कॉपियां भरने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में सब चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब।